Good morning students. Today I am going to explain exercise part of the poem The King of Bombardier. Okay, हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट लेक्चर में द किंग ऑफ बोम्बार्डिया जो पोएम थी वो हमने पढ़ी थी। ये पोएम जो है वो नॉनसेंस पोएम है जिसमें कोई भी सेंस नहीं है, जिसका मीनिंग कुछ और होगा, कहने का कुछ और होता है ना। ये एक फन के लिए बनाई गई है। इट्स फॉर फन ओनली। ओके, या के लिए सिर्फ फन के लिए बनाई गई है। इसमें जो कैरेक्टर्स है, जो एक्शंस है वो बहुत ही सिली हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जैसे वहाँ के जो किंग है, वहाँ का किंग, उसने कहा किसके लिए एडवोकेट किया था? एक चॉकलेट के रैपर के लिए। ओके, और वहाँ की जो किंग है, क्वीन है, वो बेड पर जाती है लेकिन अपने आसपास जो है वो तकिया स्ट्रिप लपेट कर जाती है क्योंकि वो पूरा दिन सोती रहती है ना। और उसका जो भाई है वो किस में माहिर है? वो जो है वो कस्टर्ड पाई है, उसमें नेल स्टिक करने के लिए है। और वहाँ की जो अंट है, जो किंग की अंट है, वो बैट को पंपकिन को बैट से हिट करती है, बॉल नहीं लेती है लेकिन पंपकिन से वो हिट करती है। ओके, तो इस तरीके से ये सिली कैरेक्टर्स की हमने पोएम पढ़ी। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ पिक आउट द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर कुछ पोएम आपने पढ़ी होगी। पोएम में राइमिंग वर्ड्स है। वो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइमिंग वर्ड्स? जो एक दूसरे को साउंड सेम करते, राइम्स करते। ओके, जैसे यहाँ पर होगा बेड, हेड। ओके, बेड, हेड, एडवोकेट्स, चॉकलेट्स, है ना, साउंड सेम होता है, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स जो है वो फाइंड करके लिखने हैं। What does the king's aunt use instead of a cricket ball? वो क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट बैट भी यूज़ करती है लेकिन बैट से वो किसको हिट करती है? बॉल को नहीं करती। किसको यूज़ करती है? पंपकिन। यस, द king's aunt uses pumpkins instead of cricket bats. किसको यूज करती है? pumpkins. Okay, now what does the queen use a pillow for? Does the queen sleep a lot? हाँ, वो क्वीन है, वो पूरा दिन सोती रहती है, तो वो पिलो का किस तरीके से यूज करती है? तो वो अपने हेड पर चारों ओर स्ट्रिप करती है ना। इंस्टेड with pillow strapped around her head. Are there any soldier in the poem? आपने पोयम ये पढ़ी है, सुनी है, तो आपको इसमें कोई भी सोल्जर के बारे में आपने पढ़ा? तो नो, देयर आर नो सोल्जर इन दिस पोयम। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर। व्हाट डज द पोएट मीन बाय माइटी क्वीन? What is the meaning of mighty queen? Mighty queen मतलब strange, वो चीज़ होती है जो समझ में नहीं आती है ना। Do you find the customs in Bombardier strange or do you think it is simply because there is a difference in culture? हाँ, ये पोएम पढ़ी आपने, उसमें आपने पढ़ा कि कितने अलग अलग कल्चर्स है उसमें, है ना, अलग अलग कल्चर्स है। तो आपको लगता है कि जो कल्चर बोम्बार्डिया में है वो बहुत स्ट्रेंज है। सो ये आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, बिकॉज बोम्बार्डिया में सीम्स वेरी स्ट्रेंज है इस पर। जैसे ही हम बोम्बार्डिया के बारे में सोचते हैं तो अलग ही चीज़ें हमें सुनने को मिलती, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड लुक एट द डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड विथ एन ओपन माइंड। यहाँ की जो चीज़ें होती है वो स्टुपिडिटी है एकदम, है ना। हमें अपने माइंड से ये चीज़ों को सोचना है, ये चीज़ों को देखना है। वी हैव टू यूज़ आवर माइंड टू सी एंड टू थिंक अबाउट दैट। ओके, नाउ द पोएम टॉक्स अबाउट अ किंग एंड क्वीन। ये पोएम है वो किंग और क्वीन के बारे में है ना। किंग और क्वीन का इसमें बताया गया है। राइट डाउन अ फ्यू वर्ड्स that describe their life and the way a king and queen would be living. You have to write in your CW. अभी आपको
किंग और किंग क्वीन की लाइफ डिस्क्राइब करनी है एक वर्ड में, नॉट अ सेंटेंस। एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करनी है किंग और क्वीन कैसे रहते हैं। ओके, फर्स्ट आपको दिखा है पैलेस। ओके, पैलेस दिखा है। फिर दूसरा होगा क्राउन, है ना, वो ताज पहनते हैं, क्राउन। फिर तीसरा होगा रॉयल, वो बहुत ही रॉयल होते हैं, ठाट माट से रहते हैं ना। तो इस तरीके से आपको वन वर्ड में जो है वो किंग और क्वीन की लाइफ को डिस्क्राइब करना है। ओके, आप कोई भी 5 to 6 वर्ड्स में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, 6 वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 6 वर्ड्स में आपको जो है किंग और क्वीन की लाइफ को डिस्क्राइब करना है। ओके, सो हमने यहाँ पर हमारी पोएम एज वेल एज एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। यू हैव टू राइट दिस ऑल एक्सरसाइज इन योर CW. Okay students, bye bye, have a nice day.